पुराने जमाने के लोगों में और आज के जमाने के लोगों में काफी फर्क आ चुका है। पुराने जमाने के लोग काफी ताकतवर भी होते थे और काफी फुर्तीले भी होते थे, लेकिन आजकल जिसको देखो वो थका थका सा नजर आता है। ऐसा लगता है कि उनके शरीर में कार्य करने की क्षमता ही नहीं है। वो लोग थोड़ा सा काम करते हैं और उन्हें आलस आने लगता है। और वहीं पर पुराने जमाने के लोग एक बार जिस काम को ठान लेते थे तो उस काम को पूरा करके ही दम लिया करते थे। और आजकल के लोग चिंता और डिप्रेशन और तनाव के शिकार हो रहे हैं। हर कोई व्यक्ति अपनी एक अलग कहानी सुनाता है। ना तो उनके शरीर में शारीरिक बल बचा और ना ही मानसिक बल बचा। और ऐसे कमजोर लोग फिर दवाइयों का इस्तेमाल करते हैं और फिर उनका आधे से ज्यादा जीवन इन दवाइयों पर निर्भर हो जाता है। लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि उनके शरीर को ये दवाइयाँ कितना नुकसान पहुंचा रही है। और जहाँ पुराने जमाने के लोग वो अपनी जिंदगी में कभी कोई गोली तक नहीं खाते थे, बीमार भी पड़ जाते तो अपने आप ही ठीक हो जाते। यदि दोस्तों आपको भी लगता है कि आपके शरीर में किसी प्रकार का बल नहीं बचा है, आपका मानसिक बल भी कमजोर हो चुका है, तो आज मैं आपको इस वीडियो में 7 ऐसी आयुर्वेदिक औषधियों के बारे में बताऊंगा जिनका यदि आप सेवन करते हैं तो आपकी ताकत भी कई गुना बढ़ जाएगी और इन औषधियों से आपके शरीर को कोई नुकसान भी नहीं होगा। और जब आप इन औषधियों का नियमित रूप से इस्तेमाल करेंगे तो आपका शरीर वज्र की भांति मजबूत हो जाएगा और आपका दिमाग भी कंप्यूटर से भी ज्यादा तेज चलने लगेगा। और ये 7 औषधियाँ आपके शरीर में किसी भी प्रकार की कोई बीमारी भी उत्पन्न नहीं होने देंगे। यानी कि ये 7 औषधियाँ हर तरफ से आपके शरीर को फायदा ही फायदा देगी। इसीलिए इस वीडियो को ध्यानपूर्वक सुने। और यदि आपके नज़र में ऐसा कोई कमजोर व्यक्ति है तो उस व्यक्ति के पास इस वीडियो को एक बार शेयर जरूर करें और उसे एक बार जरूर इस वीडियो को सुनने के लिए कहें, क्योंकि पहला सुख निरोगी काया ये दुनिया का सबसे बड़ा सुख है। तो चलिए दोस्तों, एक छोटी सी कहानी के माध्यम से इन औषधियों को कैसे लेना है इनको समझते हैं। एक समय की बात है, एक नगर में बहुत ही बलशाली राजा रहते थे। वह राजा इतना बलशाली था कि उनके सामने हजारों राजा अपने घुटने टेक दिया करते थे। साथ ही साथ वो इतने चतुर भी थे कि उनके आगे बड़े बड़े ज्ञानी भी फेल हो जाया करते थे। इसलिए उस राजा का काफी नाम भी था। और उस राजा के इतना बलशाली होने और चतुर होने का राज सिर्फ उसके गुरु के अलावा कोई नहीं जानता था। जंगल में रहने वाला एक गुरु ही उस राजा को शिक्षा दी थी। गुरु काफी बूढ़े हो चुके थे। धीरे धीरे समय निकलता गया। समय के साथ वो राजा भी वृद्ध हो चुका था। उनके गुरु भी काफी बूढ़े हो चुके थे। लेकिन राजा काफी बूढ़ा तो हो चुका था, फिर भी वो अपने शत्रुओं को पिछाड़ने में पीछे नहीं हटते थे। उस राजा के सामने बड़ी से बड़ी रणनीति भी फेल हो जाया करती थी। लेकिन समय बड़ा बलवान होता है, इससे कोई नहीं जीत सकता। राजा काफी बूढ़े थे, इसलिए एक दिन शिकार पर गए। वहां पर राजा की मृत्यु हो गई, क्योंकि समय के साथ हर किसी को मरना है। अब राजा काफी बूढ़े थे और उनकी मृत्यु हुई तो उनके बेटे को राजगद्दी पर बैठा दिया गया। वैसे तो राजकुमार हर तरह से योग्य था, लेकिन राजकुमार का सपना था कि वो भी अपने पिता की तरह ही बलशाली और चतुर बने। इसलिए उसने निश्चय किया कि वह भी अपने पिताजी के गुरु के पास ही जाकर शिक्षा ग्रहण करेगा। इसीलिए जब राजकुमार अपनी गद्दी पर बैठा तो सबसे पहले वो अपने पिताजी के गुरु के पास मिलने गया। गुरुजी को प्रणाम किया और कहा, गुरुदेव, मैं भी अपने पिता की तरह बलशाली बनना चाहता हूँ। मैं शारीरिक और मानसिक रूप से बिल्कुल मजबूत बनना चाहता हूँ। आप मेरे पिताजी के गुरु हैं, इसलिए आप मुझे भी अपना शिष्य बना लीजिए और मुझे भी मेरे पिताजी को जो शिक्षा दी वो आप मुझे भी दीजिए। राजकुमार की बात सुनकर गुरु मुस्कुराए और बोले, बेटा, इसमें कौन सी बड़ी बात है। तुम अपने पिता की तरह बलशाली और शक्तिशाली बन जाओगे। बस इसके लिए तुम्हें अपने खान पान में कुछ औषधियों का उपयोग करना होगा। जब इन औषधियों का नियमित रूप से 7 दिन तक तुम इन औषधियों का उपयोग करोगे तो तुम्हें अपने शरीर में बदलाव नजर आना शुरू हो जाएगा और धीरे धीरे ये औषधियाँ तुम्हारे शरीर को हर तरफ से सक्षम बना देगी। उसके बाद गुरु ने उस राजकुमार को अपने पास बैठाया और समझाना शुरू किया। गुरु ने कहा, देखो बेटा, शरीर का निर्माण कोशिकाओं के आधार पर हुआ है। इन कोशिकाओं के आधार पर ही हमारे शरीर का विकास होता है। हमारे शरीर की कोशिकाओं का निर्माण 3 अवस्था में होता है। पहली अवस्था होती है जब कोशिकाएं बनती अधिक है और टूटती कम है। इन अवस्था में शरीर का विकास होता है। जैसे कि एक छोटा बच्चा होता है, जैसे जैसे उनकी आयु बढ़ती है तो वो भी बढ़ता जाता है
और उसके शरीर का विकास भी होता जाता है। दूसरी अवस्था होती है जहाँ पर कोशिकाएं टूटती भी इतनी है और बढ़ती भी इतनी है, जैसे कि जवानी की अवस्था। उसमें शरीर एक ही स्थिति में रहता है, जैसा शरीर का पूर्ण विकास हो जाने के बाद एक लंबे समय तक जिसमें शरीर में कोई बड़ा बदलाव नहीं होता है। कई सालों तक आपका शरीर एक जैसा रहता है। और उसके बाद आती है तीसरी अवस्था, जब कोशिकाएं बनती कम है और कोशिकाएं टूटती ज्यादा है। और यही वो स्थिति होती है जब व्यक्ति बुढ़ापे की ओर जाता है और वो व्यक्ति अपने शरीर की क्षमताओं को खोने लगता है। क्योंकि कोशिकाएं बन कम रही है और टूट ज्यादा रही है, तो उसका असर चेहरे पर भी नजर आता है, क्योंकि आयु का प्रभाव शरीर पर पड़ता है। तो जब भी शरीर में ऐसा बदलाव नजर आए तो ये बात हमें समझ लेनी चाहिए कि हमारी कोशिकाएं कम बन रही है और टूट ज्यादा रही है। यदि ये कोशिकाएं ये काम पहले से करना शुरू कर देती है तो फिर हमारा शरीर इतनी उम्र का ना होते हुए भी ज्यादा उम्र का लगने लगता है। तो उस समय हमें कुछ ऐसा खाना चाहिए जिससे कि हमारी कोशिकाएं इतनी ही बने और उतनी ही टूटे, ताकि हमारा शरीर एक स्थिति में रहे जैसा हम हमारे शरीर को रखना चाहते हैं। और ऐसी स्थिति में शरीर में ऊर्जा भी बनी रहती है। और यदि आपको लंबे समय तक इन कोशिकाओं को बनाते रहना है और अपने शरीर में लंबे समय तक ऊर्जा रखनी है, तो आपको अच्छे पोषक तत्व लेकर विशेष औषधियों का प्रयोग करके आप लंबे समय तक जवान और ऊर्जावान बने रह सकते हैं। आजकल के युवा लोग अगर इन औषधियों का उपयोग करते हैं तो उनकी शारीरिक क्षमता भी बहुत बढ़ेगी और मानसिक क्षमता भी अच्छे से बढ़ेगी, जिससे वो अपने लक्ष्य को जल्दी प्राप्त कर पाएंगे। आजकल ऐसे कई युवा हैं जो आलसपन से अपने लक्ष्य से दूर हो जाते हैं, क्योंकि उनके शरीर में बल ही नहीं है काम करने का। तो फिर वो अपने लक्ष्य को कैसे प्राप्त करेंगे। उसके बाद गुरु ने कहा, आज मैं आपको 7 ऐसी औषधियों के बारे में बताता हूँ जिनको आप यदि लोगे तो आपके शरीर में बल भी बढ़ेगा, आपकी मानसिक शक्ति भी बढ़ेगी, आपकी यौन क्षमता भी बढ़ेगी, यानी कि शरीर हर तरफ से इस औषधियों से परिपूर्ण हो जाएगा। उसके बाद गुरु ने राजकुमार से कहा कि बेटा, आजकल लोग ब्रह्मचार्य का पालन नहीं करते और अनैतिक आचरण करते हैं, कुछ भी उल्टा सीधा खा लेते हैं, वो किसी भी चीज का ध्यान नहीं रखते। आजकल के युवाओं को नहीं पता कि उनको आहार कैसा लेना चाहिए, उनकी जीवन शैली कैसी होनी चाहिए। ऐसी स्थिति में जब उनकी यौन क्षमता कमजोर होती है तो फिर उसे पाने के लिए वो तरह तरह के उपयोग करते हैं, तरह तरह की दवाइयाँ खाते हैं। वो दवाइयाँ कुछ समय के लिए तो उनको फायदा करती है, लेकिन बाद में वो दवाइयाँ काफी नुकसान देती है, जिससे उनमें और ज्यादा कमजोरी आ जाती है। आजकल 30% युवा ऐसे हैं जो अपनी यौन शक्ति खो चुके हैं, जो अपने गर्भस्थ जीवन को ठीक प्रकार से बनाए रखने के लिए सक्षम नहीं है। और ऐसी अवस्था इसलिए बनती है क्योंकि वो ब्रह्मचार्य का पालन नहीं करते। यदि किसी व्यक्ति की यौन क्षमता कमजोर हो चुकी है तो मैं उसके लिए एक औषधि बताता हूँ। वो औषधि है सफेद मूसली और कौच के बीज। ये 2 औषधियाँ उस व्यक्ति को लेनी चाहिए। ये 2 औषधियाँ बड़ी ही शक्तिशाली है। इससे वीर्यवर्धन होता है और जिन शारीरिक क्षमताओं का नाश हुआ है वो भी वापस ठीक होने लगती है। साथ ही साथ शरीर में जो शारीरिक दुर्बलता आई है वो भी ठीक हो जाती है। यदि किसी व्यक्ति को जोड़ों में दर्द होता है तो भी वो ठीक हो जाता है। सफेद मूसली और कौच के बीज को लेने के लिए इन दोनों का आपको चूर्ण बना लेना है। एक साथ चूर्ण बनाने के बाद दूध के साथ एक छोटा चम्मच लेना है। इसका प्रयोग आप शाम के समय कर सकते हो। ये दोनों ही औषधियाँ शरीर के लिए बड़े लाभदायक है। यौन शक्तियों को तो वापस लाते ही हैं, साथ ही साथ शरीर में ताकत भी बढ़ाते हैं। मांसपेशियां इससे मजबूत होती है, हड्डियां मजबूत होती है। हमारे शरीर में इनके बड़े फायदे हैं। तो हर व्यक्ति को सफेद मूसली और कौच के बीजों को दूध में मिलाकर जरूर लेना चाहिए। इसके साथ आप एक और औषधि ले सकते हो जिसको सालाजीत कहते हैं। सालाजीत केवल यौन क्षमताओं को बढ़ाने के लिए उपयोगी नहीं है, बल्कि इसमें अनेक प्रकार के खनिज लवण पाए जाते हैं जो शरीर की क्षमताओं को बढ़ाते हैं और मानसिक शक्ति को भी बढ़ाते हैं। सालाजीत का प्रयोग करने से शरीर का हर दर्द भी खत्म हो जाता है और इससे हमारे शरीर की इम्यूनिटी बहुत ही अच्छी हो जाती है। सालाजीत का उपयोग आपको कम मात्रा में करना है। आपको एक गेहूं के दाने के बराबर ही इसका उपयोग करना है, यानी कि 2 बूंद। इसको आपको दूध में मिलाकर करना है। सफेद मूसली और कौच के बीज और सालाजीत, इन तीनों का उपयोग करने से
आपकी यौन क्षमताओं की वापसी होगी, जो नुकसान आपको हुआ है उसकी भरपाई होगी, शरीर में बल बढ़ेगा, आपकी मानसिक शक्ति अच्छी रहेगी। ऐसे शरीर में अनेकों फायदे हैं, तो इन 3 औषधियों को हर व्यक्ति को जरूर लेना चाहिए। उसके बाद गुरु ने राजकुमार से कहा कि बेटा, आपको मखाने का प्रयोग भी करना है। बहुत लोग बादाम का प्रयोग करते हैं, काजू खाते हैं, किशमिश खाते हैं, लेकिन वो मखाने का प्रयोग बहुत कम करते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि मखाना आपके शरीर में बल बढ़ाने के लिए, मांसपेशियों को अच्छा रखने के लिए, कैल्शियम को बढ़ाने के लिए बहुत ही अच्छा स्रोत है। इससे आपके जॉइंट्स और आपकी हड्डियां बहुत मजबूत होती है। आपके शरीर के पूरे भागों पर इसका बहुत ही अच्छा प्रभाव पड़ता है। इसलिए आपको मखाने का प्रयोग जरूर करना चाहिए। मखाने का प्रयोग करने के लिए मखाने को आपको दूध में डालना है और उसके बाद उसको अच्छे से पकाना है। दूध में जब आप मखाने डालोगे तो वो खीर बन जाएगी। यदि आप उसको मीठा करना चाहते हैं तो उसमें खांड या मिश्री भी डाल सकते हो। जब अच्छे से खौल जाए तो उसको ठंडा करने के बाद आपको मखाने को खा लेना है और उस दूध को पी लेना है। हमारे शरीर में बल बढ़ाने के लिए इससे अच्छा कोई स्रोत नहीं होता है। उसके बाद गुरु ने राजकुमार से कहा कि बेटा, अगर किसी की मानसिक क्षमताएं अच्छी नहीं है, वो बहुत जल्दी बातों को भूल जाता है, चीजों को भूल जाता है, उसके मस्तिष्क पर बहुत ही ज्यादा दबाव बना रहता है, वह बहुत ज्यादा चिंता, तनाव, डिप्रेशन की स्थिति में रहता है, तो अपनी मानसिक क्षमताओं को बढ़ाने के लिए उसे अखरोट का इस्तेमाल करना चाहिए। हमारी प्रकृति में जो चीजें पाई जाती है वो इस प्रकार से पाई गई है कि उनकी शेप को देखकर, उनकी आकृति को देखकर ही हम अंदाजा लगा सकते हैं कि वो हमारे शरीर पर किस प्रकार से कार्य करेगी। जैसे बादाम का आकार आंखों की तरह होता है, तो ये हमारे आंखों के लिए बहुत अच्छी रहती है। इससे आपकी आंखों की ज्योति बनी रहती है। और अखरोट का आकार दिमाग के आकार जैसा होता है, तो इसी प्रकार से आपके दिमाग पर ये अच्छा प्रभाव रखती है, आपकी स्मरण शक्ति को बढ़ाती है। इसलिए आपको 3-4 अखरोट को शाम को पानी में भिगो देना है और सुबह उठकर उसका प्रयोग करना है। यदि किसी की मानसिक दुर्बलता ज्यादा है तो आप शंख पुष्पी का उपयोग भी कर सकते हो। यह आपके मानसिक स्वास्थ्य के लिए अमृत का काम करेगी। शंख पुष्पी की तासीर ठंडी होती है और इसमें त्रिदोष यानी वात, पित्त, कफ को संतुलित रखने का कार्य करती है। ये हमारे शरीर में बौद्धिक क्षमताओं को बढ़ाने का भी काम करती है। शंख पुष्पी से चिंता, तनाव, डिप्रेशन और मानसिक तनाव जैसी कई समस्याओं का इलाज भी किया जाता है। इसीलिए किसी को ज्यादा मानसिक तनाव रहता है, मानसिक समस्या ज्यादा है, तो उस व्यक्ति को शंख पुष्पी का उपयोग जरूर करना चाहिए। उसके बाद गुरु ने राजकुमार को चौथी औषधि बताते हुए कहा कि बेटा, आपको अश्वगंधा का प्रयोग भी करना है। अश्वगंधा का मुख्य काम हमारे शरीर में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को बढ़ाना होता है। पुरुषों के लिए तो ये बहुत ही उपयोगी औषधि है। ये पुरुषों में यौन व प्रजनन क्षमता को बेहतर करने में सहायक है। अश्वगंधा मानसिक स्तर पर बहुत गहरा प्रभाव डालती है। अश्वगंधा शरीर को हर तरीके से फायदा पहुंचाता है। ये हमारे इम्यून सिस्टम को बहुत मजबूत कर देता है। यदि इसका नियमित रूप से सेवन किया जाए तो उस व्यक्ति को कभी भी तनाव, डिप्रेशन जैसी समस्याएं नहीं होती है। अच्छी नींद आती है, डिप्रेशन से दूर रहते हैं, कई बीमारियों को भी दूर करती है। इतना ही नहीं, यदि कोई व्यक्ति अश्वगंधा का नियमित रूप से प्रयोग करता है तो कैंसर जैसी भयानक बीमारी बिल्कुल ठीक हो जाती है। अश्वगंधा का उपयोग हर व्यक्ति को करना चाहिए। इसके साथ शतावरी का प्रयोग भी कर सकते हैं। शतावरी खाने से शारीरिक बल तो बढ़ता ही है, साथ में प्रजनन क्षमता बहुत बेहतर हो जाती है। स्पर्म दोष कभी नहीं होता। शतावरी स्त्रियों के लिए तो एक वरदान है, इसलिए स्त्रियों को शतावरी का प्रयोग जरूर करना चाहिए और नियमित रूप से करना चाहिए। उसके बाद गुरु ने 5वीं औषधि बताते हुए कहा कि बेटा, आपको मक्खन का प्रयोग करना है। अगर आपको दूध घर पर प्राप्त होता है तो इसका आपको घर पर ही मक्खन निकाल लेना है और इसमें मिश्री डालकर इसका प्रयोग करना है। भगवान श्री कृष्ण अपनी बाल लीला में मक्खन खाया करते थे। मक्खन मिश्री खाने से शरीर में बल तेजी से बढ़ता है और इससे शरीर के तीनों दोष नियंत्रण में रहते हैं। ये हमारे शरीर में बढ़ी हुई पित्त और वात को कम करता है। मक्खन हमारे शरीर में जॉइंट्स में चिकनाहट पैदा करता है, हड्डियों को मजबूत करता है। तो आपको मक्खन और मिश्री का जरूर उपयोग करना है। यदि आपके घर में ज्यादा दूध है तो उससे भी आप मक्खन निकाल सकते हो।
क्योंकि बाहर से लाया गया मक्खन पूरी तरीके से शुद्ध नहीं रहता है। फिर इसमें मिश्री डालकर इसका सेवन कर सकते हो। जो आदमी नियमित रूप से मक्खन खाता है उसमें कभी भी ब्लड प्रेशर की समस्या नहीं होती, स्किन की प्रॉब्लम नहीं आती, मोटापा की समस्या नहीं होती, उस व्यक्ति की हड्डियां मजबूत रहती है, हार्ट अटैक जैसी समस्याएं नहीं होती, डायबिटीज, तनाव, अनिद्रा जैसी सारी प्रॉब्लम खत्म हो जाती है। मक्खन हमारे शरीर में फायदे ही फायदे पहुंचाते हैं, इसीलिए हर व्यक्ति को नियमित रूप से मक्खन का प्रयोग करना चाहिए। उसके बाद गुरु ने राजकुमार को छठी औषधि बताते हुए कहा कि बेटा, आप नियमित रूप से अंजीर का प्रयोग करो, क्योंकि अंजीर वजन को तेजी से बढ़ाता है। अंजीर खाने के 2 तरीके हैं। पहला है, आप रात को सोने से पहले 2 अंजीर ले लो और उसे आधा गिलास पानी में रात भर फूलने के लिए छोड़ दो, और फिर सुबह उठते ही सबसे पहले फ्रेश होना है और फिर उसके बाद खाली पेट आपको अंजीर को चबा चबा कर खाना है, और जो पानी बचा है उसको भी आपको पीना है। इसका प्रयोग करने के बाद आपको पहले ही दिन से यह देखने को मिलेगा कि आपकी जो ताकत है वो पहले ही दिन से कई गुना बढ़ गई है और आप बहुत ही ज्यादा फुर्तीला महसूस करोगे। दिन भर आप ऊर्जावान रहोगे, आलस तो आपके आसपास भी नहीं आएगा। दूसरा जो तरीका है वो भोजन करने के बाद आपको 2 अंजीर लेनी है और उसके छोटे छोटे टुकड़े करके 1 गिलास दूध में डाल के उसको पकाना है। जब वो अच्छे तरीके से उबल जाए तो उसे ठंडा होने के लिए रख दें। ठंडा होने के बाद आपको अंजीर को चबा चबा कर खाना है और फिर उस दूध को भी पी लेना है। अंजीर खाने से शरीर का बढ़ा हुआ वजन कम होता है और शरीर की चर्बी घटती है। जिस व्यक्ति को अस्थमा की शिकायत है उनके लिए तो ये वरदान है। अंजीर को इम्यूनिटी के लिए वरदान माना जाता है, क्योंकि इसमें विटामिन, पोटेशियम, मिनरल, कैल्शियम के गुण पाए जाते हैं जो इम्यूनिटी को मजबूत बनाने में मदद करते हैं। अंजीर खाने से खून की कमी कभी नहीं होती और न ही कभी डायबिटीज होता है। अंजीर में पाए जाने वाले गुण पेट दर्द, गैस, कब्ज जैसी समस्याओं को खत्म कर देते हैं। उसके बाद गुरु राजकुमार को कहते हैं कि बेटा, आपको सुबह गुनगुने पानी में खाली पेट शहद का इस्तेमाल करना है। शहद इतना गुणकारी होता है कि यह आपकी आयु को बढ़ा देता है, और इतना ही नहीं, ये आपकी ताकत को कई गुना ज्यादा बढ़ा देगा। जब शहद आपके शरीर में जाता है तो आपकी बॉडी पहले के मुकाबले कई गुना ज्यादा एटीपी बनाने लगती है, और आपकी बॉडी जितनी ज्यादा तेजी से एटीपी एनर्जी बनाएगी, ताकत आपके शरीर में इतनी ही तेजी से बढ़ेगी, क्योंकि एटीपी का सीधा संबंध आपकी ताकत से है। इसलिए आपको सुबह खाली पेट 1 गिलास गुनगुने पानी में 2-3 चम्मच शहद को मिलाकर उसे घुट-घुट करके पी लेना है। शहद का नियमित रूप से इस्तेमाल करने से आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता भी तेजी से बढ़ती है, आपकी त्वचा में निखार आता है, आप लंबे समय तक जवान दिखाई देते हैं, और ये आपको विभिन्न प्रकार की बीमारियों से भी बचाता है। इसके बाद गुरु ने राजकुमार से कहते हैं कि बेटा, मैंने जितने भी औषधियां तुम्हें बताई है उनका प्रयोग अगर तुम 7 दिन भी करोगे तो तुम्हें देखने को मिलेगा कि तुम्हारा बल और तुम्हारी शक्ति दुगुनी हो गई है, क्योंकि ये सभी औषधियां हमारे शरीर के लिए वरदान है। इतनी बात कहने के बाद गुरु मौन हो जाते हैं। गुरु से ज्ञान ग्रहण करने के बाद राजकुमार उन्हें प्रणाम करता है और वहां से अपने महल लौट जाता है। गुरु के द्वारा बताई गई औषधियों का उपयोग करता है। 7 दिन के भीतर उसको अपने शरीर में बदलाव दिखाई देते हैं। वह नियमित रूप से इन औषधियों का प्रयोग करता है और वह अपने पिता के समान बलवान और शक्तिशाली बन जाता है। दोस्तों, इन सभी औषधियों को हमें नियमित रूप से उपयोग करना चाहिए। ज्यादा नहीं, थोड़ी थोड़ी इन सभी औषधियों को हमें नियमित रूप से उपयोग करना चाहिए। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।